नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कहानी एक बहुत ही आम से फैमिली लंच की है, लेकिन इस लंच में परोसे गए मशरूम ने सब कुछ बदल दिया और इसका अंजाम बेहद जानलेवा। बात सीधी सी है, लेकिन उतनी ही चौंकाने वाली। सोचिए, एक परिवार साथ में लंच कर रहा है और कुछ ही घंटों के अंदर उस परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है। और बस यहीं से उठता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये एक दुखद हादसा था, एक भयानक गलती, या फिर ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड हत्या थी? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है विक्टोरिया का एक छोटा सा शहर लियोनागाथा, जहां एक लंच ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ क्या था, चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 29 जुलाई 2023, वो दिन जब ये लंच हुआ। इसके कुछ ही घंटों बाद चारों मेहमान बुरी तरह बीमार पड़ गए। और फिर कुछ महीने बाद नवंबर में जो मेजबान थीं, एरन पैटरसन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एक लंच से लेकर गिरफ्तारी तक ये पूरा घटनाक्रम कितना तेजी से और कितना शॉकिंग तरीके से आगे बढ़ा। इस पूरी घटना का जो इंसानी पहलू है वो बहुत ही दुखद है। मरने वालों में कौन कौन थे? एरिन की सास गेल पैटरसन, उनके ससुर डॉन पैटरसन और गेल की बहन हीदर विल्किंसन। सिर्फ एक मेहमान, हीदर के पति इयान विल्किंसन, हफ्तों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद किसी तरह बच पाए। तो सवाल यह है कि आखिर इन मौतों की वजह क्या थी? प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष के मुताबिक मौत का कारण था एक मशरूम, लेकिन कोई ऐसा वैसा मशरूम नहीं, बल्कि डेथ कैप मशरूम। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये दुनिया के सबसे जहरीले मशरूम में से एक माना जाता है और इसकी जरा सी भी मात्रा किसी की जान लेने के लिए काफी है। अब केस पहुंचता है कोर्ट में और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, अदालत की कार्रवाई, जहां दो बिल्कुल अलग अलग थियोरीज एक दूसरे के आमने सामने थीं। तो कोर्ट में दो पक्ष थे, दो कहानियां थीं। एक तरफ प्रोसिक्यूशन, जिसका कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी कि पैटरसन ने जानबूझकर जहरीले डेथ कैप मशरूम ढूंढे, उन्हें सुखाया और अपने मेहमानों को परोस दिया, जबकि खुद कुछ और खाया। दूसरी तरफ था डिफेंस यानी बचाव पक्ष। उनका कहना था कि ये एक भयानक हादसा था। हाँ, पैटरसन ने माना कि उसने कुछ झूठ बोले, लेकिन मौतें जानबूझकर नहीं की गईं। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाने के लिए कुछ अहम बातें सामने रखी। पहला, कि पैटरसन ने पुलिस से मशरूम ढूंढने के बारे में झूठ बोला था। दूसरा, उसने एक फूड डिहाइड्रेटर जिसमें मशरूम सुखाए गए होंगे उसे फेंक दिया, यानी सबूत मिटाने की कोशिश की। और तीसरा, परिवार के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, जो एक मुमकिन मोटिव हो सकता था। और इन सब के जवाब में डिफेंस का बस एक ही स्टैंड था कि ये सब एक भयानक हादसा था, कोई जानबूझकर की गई हत्या नहीं। तो महीनों तक ये मुकदमा चला, दलीलें दी गईं, सबूत पेश हुए और आखिर में जूरी एक फैसले पर पहुंची। एक मत फैसला, और वो फैसला था दोषी। जी हां, एरन पैटरसन को 3 हत्याओं और हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषी करार दिया गया। तो सजा क्या मिली? उम्र कैद और साथ में 33 साल की नॉन पैरोल अवधि। इसका मतलब ये है कि कम से कम 33 साल तो उन्हें जेल में बिताने ही होंगे। उससे पहले पैरोल पर रिहाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये सजा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विक्टोरिया के इतिहास में ये किसी भी महिला को दी गई अब तक की सबसे लंबी नॉन पैरोल सजा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केस को कितना गंभीर माना गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फैसला आ गया, सजा सुना दी गई, पर कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। अब देखिए, मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब 2 तरफ से अपील दायर की गई है। एक तरफ प्रोसिक्यूशन है, जिनका कहना है कि 33 साल की सजा भी कम है, इसे और बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ है डिफेंस, जो सजा को नहीं बल्कि पूरे फैसले को ही चैलेंज कर रहा है। तो डिफेंस ने अपनी अपील के लिए कुछ बड़े पॉइंट्स उठाए हैं। उनका कहना है कि पैटरसन से जो 5 दिन तक जिरह हुई वो बहुत ही अनुचित और दमनकारी थी। दूसरा, जूरी को उसी होटल में ठहराया गया था जहां पुलिस और मीडिया भी थे, जो कि एक मौलिक अनियमितता है। मतलब इससे जूरी का फैसला प्रभावित हो सकता था। और तीसरा, कुछ डिजिटल सबूत जैसे सेल टावर डेटा और सोशल मीडिया मैसेज को केस में शामिल ही नहीं करना चाहिए था।
और यहीं पर ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध से कहीं बड़ा हो जाता है। ये मामला हमारे लीगल सिस्टम के बारे में भी कुछ बहुत ज़रूरी सवाल खड़े करता है, ख़ास तौर पर ज्यूरी की निष्पक्षता को लेकर और हाई प्रोफाइल मामलों में डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस केस से जो कानूनी चुनौतियां और डिजिटल सबूतों से जुड़े सवाल उठे हैं, वो आने वाले समय में दूसरे मुकदमों पर क्या असर डालेंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस केस की गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी।